हेलो ट्रेडर्स। आज के एनालिसिस की शुरुआत फिर से निफ्टी के 15 मिनट चार्ट से करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें 13,596 से, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट हो चुका है, राइट। और यहाँ से अगर हम देखें तो हम मान रहे थे कि वेव 4 जो है अभी भी चल रहा है, ए और 1 बी और 2 और हम यहाँ से सी और 3 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद फिर से एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। तो अभी क्या चेंजेस हो सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम मान ले कि वेव 4 पूरा हो चुका है, अभी के लिए मान ले अगर कि वेव 4 पूरा हो चुका है, तो यहाँ से वेव 5 स्टार्ट हो चुका है, राइट। और वेव 5 जो है या तो इम्पल्सिव होता है 1 2 3 4 और 5, और या तो फिर एंडिंग डायगोनल होता है, राइट। 1 2 3 4 और 5, जिसमें वेव 4 जो है वो ओवरलैप करता है वेव 1 को। तो इस शेप में जो है ये एंडिंग डायगोनल भी हो सकता है, और उसमें जो है ये सभी 5 वेव है वो एबीसी टाइप के होते हैं, राइट। 3 वेव मूव होते हैं, तीनों पांचों जो वेव होते हैं वो। तो ये जो है दो तरीके से वेव 5 पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम वेव 4 पूरा मान ले, तो यहाँ से वेव 5 जो स्टार्ट हुआ है वहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे वेव 1 और यहाँ पे वेव 2 ले, तो ये जो है 100 to 123% प्रोजेक्ट हुआ है, तो एलिजिबल है वेव 3 के लिए। लेकिन यहाँ से जो आज डिक्लाइन हुआ है वो डिक्लाइन जो है वो वेव 1 को, ये जो है यहाँ पे पूरा हुआ था 15,243, उसको ओवरलैप कर दिया है, राइट। 1 पॉइंट से ये ओवरलैप हो चुका है। तो यहाँ पे जो ये जो बाउंस है वो एबीसी बाउंस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या तो ये वेव 5 का फर्स्ट एबीसी है, ये जो है वेव 5 का फर्स्ट एबीसी हो सकता है, या तो फिर ये जो है पूरा एक इरेगुलर करेक्शन है। यहाँ पे वेव ए, ये वेव बी और फिर यहाँ पे वेव सी इस रेंज के आजू बाजू फिर से आ सकता है, और यहाँ पे जो है वेव 4 पूरा हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने, हाँ, यहाँ पे वेव 4 पूरा हो सकता है जो हम यहाँ पे मान रहे हैं। वो शायद अगर ये वेव 5 का फर्स्ट एबीसी नहीं है और ये एक इरेगुलर करेक्शन है, तो ये वेव 4 यहाँ पे पूरा होने के बाद यहाँ पे फिर से वेव 5 स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये वेव 4 पूरा हो चुका है और ये वेव 5 का फर्स्ट एबीसी है, तो वेव 5 का जो ये मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज आ रही है 15,611 से लेके 16,003, इस रेंज में जो है ये 5 वेव पूरे हो सकते हैं, जो कि सभी मूव है वो 3 वेव मूव होंगे। ये फर्स्ट एबीसी, फिर यहाँ पे सेकंड एबीसी, फिर थर्ड एबीसी, फिर फोर्थ एबीसी और फिर फिफ्थ एबीसी। अगर ये एक एंडिंग डायगोनल ही है, तो यहाँ पे आगे के दिनों में और भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। काफ़ी अप एंड डाउन्स मूव हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, अगर ये एंडिंग डायगोनल का फर्स्ट एबीसी है तो। लेकिन अगर ये इरेगुलर करेक्शन है, तो यहाँ पे इसके आजू बाजू डिक्लाइन के बाद फिर से यहाँ पे वेव 4 के बाद वेव 5 के प्रोजेक्शन हमें फिर से निकालने होंगे यहाँ से, जहाँ पे भी ये पूरा होगा, राइट। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है। अभी के लिए हमें 15 मिनट चार्ट में ये ध्यान में आ रही है। तो अगर हम ये 15,431 से जो डिक्लाइन है उसको अगर देखने की कोशिश करें लोअर टाइम फ्रेम में, तो एग्जैक्टली हमें पता चल सकता है कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें ये 5 मिनट चार्ट में, तो ये जो डिक्लाइन है ए और 1 हो सकता है, और यहाँ पे जो है बी और 2 के लिए हमने ये जो है रिट्रेसमेंट रेंज निकाली है, जहाँ पे 61% आ रहा है 15,362। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तभी हम निफ्टी में पॉजिटिव हो सकते हैं, अदरवाइज इस रेंज में से कहीं से भी हमें 100 to 123% इस डिक्लाइन का 100 to 123% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, राइट। ये कितने पॉइंट का है? 431 से लेके 250 पॉइंट। तो ये जो है इसको अगर आप माइनस करके जो भी पॉइंट आएंगे, तो मिनिमम 100 पॉइंट मतलब 100% का डिक्लाइन यहाँ से इस रेंज में से हमें फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे ही ट्रेड करता है, तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 61% से ज़्यादा, तो हमें और पॉसिबिलिटी देखनी होगी, यहाँ से निफ्टी ऊपर भी जा सकता है, राइट। तो ये सिनारियो है निफ्टी में।
अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें, 15 मिनट चार्ट अगर देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे 1 2 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे वेव 3 के बाद यहाँ पे हम मान रहे हैं कि वेव 4 पूरा हो चुका है, राइट। तो यहाँ से हम वेव 5 का प्रोजेक्शन निकाले तो 38% आ रहा है 38,074 पे, और 61% आ रहा है 39,709 पे। ये रेंज में वेव 5 पूरा हो सकता है, राइट। तो यहाँ से जो वेव 5 है, और यहाँ से अगर यहाँ पे अगर हम कुछ वेव काउंट पहचानने में गलती कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी निकाला हुआ है। यहाँ से इस पूरे यहाँ से जो बाउंस है और यहाँ तक के हाई का रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है। ये अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 35,235 के नीचे, इसके ऊपर गए बिना ही ट्रेड करता है, इसके नीचे ट्रेड करता है, तो फिर से हमें बैंक निफ्टी इसमें ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर जब तक ट्रेड करता है तब तक हम इस टारगेट का वेट कर सकते हैं, राइट। और अभी 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो यही पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है सपोर्ट रेंज है, और इस रेंज में बैंक निफ्टी अभी भी आ सकता है। तो हम यहाँ से अगर देखें वेव 5 जहाँ से स्टार्ट हुआ है 35,428 से, उसको अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखें तो वहाँ से कुछ हमें आइडिया मिल सकता है। तो इस 5 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ से जहाँ से वेव 5 स्टार्ट हुआ है वहाँ से देखें तो ये एक 3 वेव मूव हो सकता है। हालांकि यहाँ पे वेव काउंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालें तो 38% आ रहा है 36,893। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही हम मान सकते हैं कि हमें ये जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं, राइट। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो, अदरवाइज इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर से हमें बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जो हमने अर्लियर टारगेट देखा था 38,000 के ऊपर भी जा सकता है। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है, तो इसके नीचे ट्रेड करता है तो हमें ये नीचे के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमने जो भी सिनारियो था समझने की कोशिश की है। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।